एडवांस में हमें अभिषेक दिया गया शुरुआत का समय में, उसका प्लान, उसका पर्पस, उसमें होने वाला कार्य लेटर ऑन जब अभिषेक में बढ़ने के समय में वो हमारे लाइफ में वो फुलफिल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद इस आशीर्वाद का समय के लिए। प्रभु की चरणों में फिर से हमें एक होने के लिए प्रभु ने विशेष कृपा हमें दिया। प्रभु को धन्यवाद सारे अच्छी चीज़ों के लिए। अब तक प्रभु आश्चर्य से पूरा लॉकडाउन में प्रभु हमें संभाल रहे, कई चीज़ें बंद है बट प्रभु ने कोई चीज़ हमें कमी नहीं रखा। हर एक चीज़ प्रभु ने उत्तम से उत्तम चीज़ गॉड ने हमें ब्लेस किया। प्रभु के विशेष धन्यवाद सारे अच्छी चीज़ों के लिए। और सभी भाई और बहनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा बर्थडे पे आप सबका विशेष के लिए, सबका मैसेजेस, ये आपकी वीडियोस मेरे तक पहुंचा, प्रभु का विशेष धन्यवाद। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वीडियोस मैसेजेस मोर देन 250 मेरे तक पहुंचा, मोर देन 250 तक। सो मैं कुछ लोग रिप्ले किया बट सबको रिप्ले करना नहीं हुआ, इसलिए रिप्ले नहीं कहकर प्लीज़ कोई बुरा मत मानिए क्योंकि वॉल्यूम जैसी था मुझे उतना टाइम नहीं मिला। आमीन। प्रभु को विशेष धन्यवाद। और फिर से मैं चर्च को धन्यवाद करता हूँ आपकी सारे दान और दसवांश के लिए। आमीन। हर एक परिवार उत्तम से उत्तम दान और दसवांश आमीन हम तक पहुँचा रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद करें क्योंकि इस सेवकाई में, मिनिस्ट्री में फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट चर्च इस कठिन समय मेरे साथ खड़े हैं। आप हर एक चीज़ों में आमीन अब मेरा हाथ पकड़ के इस मिनिस्ट्री को आगे ले जाने मदद कर रहे हैं। प्रभु को विशेष धन्यवाद। मैं सबके लिए ज़रूर हर रोज़ प्रार्थना कर रहा हूँ, जल्दी सारी चीज़ें खुल जाएंगे। प्रभु की महिमा के लिए हम इकट्ठा होकर आराधना करने वाले। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। सो आज बाइबल का वचनों में हम ध्यान करने वाले हैं, बी फिल्ड विथ स्पिरिट, आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। इसके बारे में कुछ शब्द बाइबल से हम ध्यान करेंगे। एफिस करार 5 अध्याय 18 वचन, एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 18, उसमें लास्ट लाइन में देख रहा हूं, बी फिल्ड विथ स्पिरिट। यहां पर ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे ऐसा लिखा है हिंदी में, और दाखरस से मतवाले ना बनो, आमीन, क्योंकि इससे लुचपन होता है, आमीन, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। सो आज मेरा मैसेज ये रहा, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। सो बाइबल ने एक चीज हमें प्रभु से गहराई से हमें समझना है। आमीन। अभिषेक, प्रभु की अभिषेक में हमें बढ़ना है। वचन कहता है अभिषेक में परिपूर्ण होना है, अभिषेक में परिपूर्ण होना है। हमें इसका तरफ से खास ध्यान रखना है, हम इसके लिए हम प्रार्थना करना है। सो कई बार कई चीज़ों में हम परिपूर्ण होने के लिए हम कोशिश करते हैं, बाइबल का नॉलेज ले लेंगे। आमीन। कई विश्वासी, आमीन, मैं कल वो बुक कंप्लीट किया बाइबल में, कल परसों से मैं वो बुक स्टार्ट करने वाला हूँ। कोई मैथ्यू कंप्लीट किया, कोई लूक कंप्लीट किया, कोई योहान कंप्लीट किया। सो डिफरेंट बुक्स हम पढ़ रहे हैं, हम एक एक कंप्लीट करते आ रहे हैं नॉलेज पर्पस के लिए। प्रभु धन्यवाद। बट बाइबल क्वेश्चन ये भी कहता है हमें आत्मा में भी हमें बढ़ना है, आत्मा में भी हमें बढ़ना है, क्योंकि कई चीजें हमारा लाइफ में ऑपरेट होने वाला है। जब हम प्रभु के अभिषेक में बढ़ने का समय में वो हमारा लाइफ में ऑपरेट होएगा। आमीन। से एक चीज हमें पहचानना, हमें समझना है। आमीन। कई विश्वासियों का लाइफ में हर एक चीज योग्य प्रकार से होने के बावजूद भी उनका एक्सपेक्टिंग चीज उनके लाइफ में नहीं होने का वजह है एक स्पिरिचुअली कम रहने की वजह से, आत्मिक रूप में एक कमी, आत्मिक रूप में एक कमी। आमीन। आत्मा में परिपूर्ण नहीं होने का एक वजह है। आमीन। ब्रदर और सिस्टर का लाइफ में कोई कमी नहीं। आमीन। एक अच्छी क्रिश्चियंस लाइफ वो जी रहे हैं, एक अच्छी प्रेयर लाइफ है और एवरीथिंग वाज गुड, बट कहीं ना कहीं आत्मिक जीवन में वो स्पिरिट में, आत्मा में बढ़ रहे नहीं। इसका वजह से क्या हो रहा है, कई बार कई बड़ी चीजें प्रभु ने जिस काम के लिए हमें चुना है, प्रभु का क्या मास्टर प्लान हमारे लाइफ में, ये चीजें हमारे लाइफ में रुक जाता कहीं ना कहीं। इस विश्वासी ये चीज हमें गहराई से पहचानना है। जब कोई विश्वासी शुरुआत में जब चर्च में आना शुरू करता है, फॉर एग्जाम्पल बैप्टिज्म ले लिया, नया बिगनिंग में चर्च में आने का समय में यू रिसीव द अनॉइंटिंग, एक प्रभु की अभिषेक हमारे पास पहुंचता है। इस हम उसमें से कुछ इस प्रकार से लेंगे, अन्य भाषा का वरदान।
प्रभु के अभिषेक, अन्य भाषा का वरदान, कुछ प्रभु के अभिषेक हमारे लाइफ में पहुंचता है। सो बिगनिंग जो अनॉइंटिंग है, मैं ऐसा बताऊंगा आपको समझने के लिए, एक प्रोविजनल अनॉइंटिंग है, एक प्रोविजनल या एक एडवांस में मैं बोलूंगा होली स्पिरिट, एक प्रोविजनल मैं यूज करूंगा या एडवांस में यूज करूंगा। जब हम अभिषेक में, उसी अभिषेक में बढ़ेंगे, जब एक टाइम आने पर वो अनॉइंटिंग जो एडवांस में हमें अभिषेक दिया गया शुरुआत का समय में, उसका प्लान, उसका पर्पस, उसमें होने वाला कार्य लेटर ऑन जब हम अभिषेक में बढ़ने के समय में वो हमारे लाइफ में वो फुलफिल होता है। सो ये चीजें हमें कई बार मालूम नहीं है और हम इसके तरफ से ध्यान नहीं देते। हम एक ही चीज हम जानते हैं कि मैं इसके लिए प्रेयर कर रहा हूं, नहीं हो रहा है, इसके लिए प्रेयर कर रहा हूं, मैं नहीं हो रहा है। कई पॉइंट के लिए हम प्रार्थना करते बैठे हैं, बट कई चीजों के लिए हम तैयार नहीं कर पाए। इस वचन को समझने के लिए हम बाइबल खोलेंगे, पहले सामुएल की किताब में हम आ जाएंगे। 1 सामुएल बाइबल खोलेंगे, चैप्टर 16, पहले सामुएल 16 अध्याय 12 और 13 वचन हम पढ़ेंगे। पहले सामुएल 16 अध्याय 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? तब वो उससे बुला के भीतर लेके आया। उसकी तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर, आमीन, और उसका रूप सुडोल था। तब यहोवा ने कहा उठ के इसका अभिषेक कर। यही है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। वचन में हम दावीद के बारे में पढ़ रहे हैं। जब सामुएल जीस का घर में प्रवेश हुआ राज अभिषेक करने के लिए, इस वहां पर हम देख रहे हैं, ये वचन वहां पर लिखा है। एक समझने के लिए मैं एक शॉर्टली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सोल राजा को प्रभु ने रिजेक्ट करने के बाद में प्रभु ने दावीद को राजा का प्लेस में चुना है। ये रही ये शब्द यहां पर। यस, वहां पर सामुएल जब जीस का घर में पहुंचा, वचन कहता है जीस ने उसके 7 बच्चों को सामने लेके आए, बट प्रभु ने कहा इसमें से कोई नहीं। इस बात में दावीद को वहां पर बुलाया जाता है। दावीद आने के बाद में सामुएल ने उसके सर में तेल डाल के उससे अभिषेक किया। प्रभु को वचन में यहां पर लिखा है। और अभिषेक करने के बाद प्रभु को वचन कहता है उसी समय से पवित्र आत्मा उस पे उतरने लगा। ये हम और एक वचन पढ़ेंगे। हम 2 सामुएल 5 अध्याय वचन 3 और 4 हम पढ़ेंगे। 2 सामुएल चैप्टर 5 वर्स 3 और 4 पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? सो सभी इजराइली हिब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी। आमीन। और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए आमीन दाऊद का अभिषेक किया। आमीन। सो यहाँ पर दाऊद का अभिषेक किया। सो फर्स्ट अनॉइंटिंग सामुएल के द्वारा दाऊद को अभिषेक किया गया, राजा अभिषेक था। बट तुरंत नेक्स्ट डे वो राजा नहीं बना। नेक्स्ट डे वापस अपना घर का पेट बकरी लेके फिर से जंगल में जाना शुरू हुआ। बट एक समय आया जब वो आत्मा में परिपूर्ण होने के बाद में सेकेंड टाइम उसे राज अभिषेक किया गया, और सेकेंड टाइम अभिषेक करने के बाद में वो राज सिंहासन में वो बैठा, ऐसा बाइबल क्वेश्चन कहता है। बाइबल उस वचन से मैं क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। Yes, be filled with your spirit. Amen. Every Christian people, yes, चर्च का हर एक मेंबर का लाइफ में प्रभु की अभिषेक है, इसमें कोई शक नहीं, प्रभु के अभिषेक है। बट जो भाई और बहन उस अभिषेक में बढ़ने के समय में, यस, प्रभु ने क्या योजना का अनुसार वो अभिषेक दिया गया, वो काम उनकी लाइफ में करना शुरू हो जाएगा। इस बाइबल सच प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ। यस, आत्मा में परिपूर्ण हो जाए, क्योंकि आज इन दिनों में आमीन प्रभु के वचन के अनुसार हम लोग एक आखिरी समय में हम पहुंच चुके हैं। इन दिस लास्ट डेज में प्रभु का एक विशेष अभिषेक इस एंड टाइम अनॉइंटिंग हम वर्ड यूज करेंगे। एंड टाइम अनॉइंटिंग इज गोइंग टू रिवील वेरी शॉर्टली। एंड टाइम रिवाइवल 10:25, कल रात को 10:25 मैं प्रेयर में बैठा। इसमें मेरा प्रेयर रूम का सारे लाइट बंद कर दिया। सारे लाइट बंद करके नीचे, मैं हमेशा नीचे बैठ के प्रेयर करता हूँ। नीचे मैट पे मैं मांडी डाल के हाथ फोल्ड करके मैं अन्य भाषा में प्रेयर स्टार्ट किया। 10:15 एंड 11:40 पे इस प्रभु का वाणी मेरे पास पहुंचने लगा। यस, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, प्रभु कुछ संदेश मुझे दे रहे हैं। और प्रभु ने फर्स्ट वर्ड कहा, तुम सर पे तेल डाल के बैठो। पुट एयर ऑयल। यस, तेल डाल के सर पे तुम तेल डाल के बैठ के प्रेयर करो। फर्स्ट वर्ड मेरे पास आया। इमीडिएटली मैंने उठा, फिर लाइट ऑन किया, फिर सर पे जास्ती मैंने तेल डाला, फिर वापस मैं हाथ फोल्ड करके बैठा।
फिर प्रभु ने एक चीज मुझे रिवील किया, एक चीज प्रभु ने से बात किया, आत्मा में परिपूर्ण होना है। ये मैसेज तुम्हें कल सुबह शेयर करना है, क्योंकि वेरी शॉर्टली एंड टाइम अनॉइंटिंग, एक अंतिम समय का एक अभिषेक विशेष रीति से आने का समय पे हम पहुंच चुके हैं। एंड टाइम अनॉइंटिंग, एंड टाइम एक रिवाइवल, एंड टाइम एक अभिषेक, एंड टाइम एक स्पिरिचुअल गिफ्ट्स काफी कम समय में हमारे पास पहुंच रहा है। सो बाइबल प्रभु क्वेश्चन में यहां पर हम क्या सीख रहे हैं, यस दावीद को सैमुएल का अनॉइंटिंग, ऐसा वर्ड हम यूज करेंगे समझ रहे, दैट वाज अ प्रोविजनल अनॉइंटिंग। ये सैमुएल ने इस दावीद को एक 12-13 साल का एक छोटा उम्र में एक प्रोविजनल अनॉइंटिंग सैमुएल ने किया, ताकि एक राजा होने के कंफर्मेशन, आई मीन एक प्रोविजनल। बट हम सेकेंड सैमुएल दूसरा अध्याय हम देख रहे हैं कि इजराइल का अधिकारी, बोल दो महायाजक अधिकारी ने जाके फिर से दावीद को अभिषेक किया, तभी वो जाके राजा का प्लेस में, राजा का सिंहासन में बैठा। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करें। सो चर्च मंडली, और एक भाई बहन और एक पास्टर्स जो वीडियो को देख रहे हैं, जो मिनिस्ट्री में बिगनिंग शुरुआत में जो अभिषेक प्रभु ने हमारे लिए दिया था, दैट वाज अ प्रोविजनल अनॉइंटिंग। ये समझने के लिए मैं ऐसे लूंगा, यस दैट वाज अ प्रोविजनल अनॉइंटिंग। बट उस समय में प्रभु ने किया हुआ प्रॉमिसेस, प्रभु ने रखा हुआ ब्लेसिंग, प्रभु ने रखा हुआ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आज हम तक नहीं पहुंच रहा है। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करा, मीन उसकी वजह अब मन में ये सोच रहे हैं, यस मुझे किसी और से प्रेयर करवा के लेना है, नहीं मुझे और जास्ती फास्टिंग करना है। हम अलग अलग प्रकार से इसको हम अपने माइंड में हम अंडरस्टैंड करके हम देख लेते हैं। बट बाइबल प्रभु क्वेश्चन में एक चीज हम सीख रहे हैं, दावीद का लाइफ में फर्स्ट अनॉइंटिंग वाज अ प्रोविजनल अनॉइंटिंग। यस दैट हम समझने के लिए मैं कह रहा हूं प्रोविजनल, एक एडवांस में उसको इंटीमेशन दिया गया दैट वेरी सून यू विल बी अ किंग, तब एक राजा बनने वाले इस, बट समय आने पर यस उसे उस राजा का स्थान में अपॉइंट किया गया। सो बाइबल सो हमेशा हर एक विश्वासी के लाइफ में एक प्रोविजनल अनॉइंटिंग होता है। अमेरिका में एक पायलट था, प्लेन, एक मिलिट्री प्लेन चलाने वाला एक पायलट, और उस पायलट को ऐसा जगह पे बॉम्ब डालने के लिए अमेरिका का आर्मी ने उसे इन्फॉर्म किया गया, उस पायलट को तुम रेडी हो जाओ और तुम फाइटर प्लेन को लेकर जाओ, तुम ऐसा जगह पे तुम्हें बॉम्ब ड्रॉप करना है। ये बहुत ओल्ड हिस्ट्री है, पूरा डिटेल देखने में टाइम भी नहीं है। यस सो उस पायलट ने जब प्रेयर करने का समय में यस उसका चर्च का पास्टर, पायलट का चर्च का पास्टर ने पायलट से कहा, प्रभु का विशेष योजना तुम्हारा लाइफ में है और बहुत जल्दी तुम इस देश में एक बड़ी लेवल पे तुम्हें पहचाना जाएगा। वो पायलट हंसने लगा, यस मैं अभी प्लेन लेके जा रहा हूँ, सब बॉम्ब्स वगैरह लेके, अभी पता नहीं वापस मैं लौट पाएंगा कि नहीं, इसका गारंटी नहीं, और आप कह रहे हैं यस मैं एक बड़ी अधिकारी देश में बनने वाला हूँ, ऐसा। तो वो उन्होंने आशा, ठीक है अपने आपकी प्रोफेसी के लिए धन्यवाद, आई विल एक्सेप्ट दिस। सो वो निकल गए, अपनी प्लेन लेकर निकले। सो प्लेन लेकर निकलने के बाद में विरोधी से उनका प्लेन को हमला किया गया, उनकी प्लेन डैमेज हो गया। तो उन्होंने पैराशूट के द्वारा जंप किया, तो समुद्र का बीच में कहीं गिर गया, वो नीचे गिर गए वो, फिर अमेरिका का सेना ने उससे बचा लिया। यस मैं एक समय आने पर, यस मैं बात कर रहा हूँ जॉर्ज बुश के लिए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश का बात कर रहा हूँ, जो प्रेसिडेंट बन गए थे। यस सो बाइबल प्रभु क्वेश्चन से मैं क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई मीन सो हर एक लाइफ में प्रभु ने एक प्रोविजनल अनॉइंटिंग पहले दिया हुआ है, बट जब अभिषेक में हम बढ़ने का समय में, राइट टाइम में, जिस चीज के लिए प्रभु ने हमें अभिषेक किया, जिस चीज के लिए प्रभु ने हमें चुना है, वो प्रॉमिसेस फुलफिल हो जाता है। आज प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं, बी फिल्ड विथ स्पिरिट, बी फिल्ड विथ स्पिरिट। आमीन। सो जास्ती फोकस इन दिनों में प्रभु के अभिषेक के लिए प्रार्थना करो, नई वरदानों के लिए प्रार्थना करो, आत्मिक वरदानों के लिए प्रेयर करो। आपके लाइफ में जो चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये प्रभु की अभिषेक के द्वारा ही होने वाला है। आमीन। ये प्रभु के अभिषेक के द्वारा ही होने वाला है। दावीद हमारे सामने एग्जाम्पल है। The first anointing is a provisional anointing. The second anointing, yes, he's occupied the throne. उसने सिंहासनों को कब्जा कर लिया. The second anointing, yes. So Bible हम वो समय में पहुंच चुके हैं. Now we have to receive the second anointing.
जिस चीज के लिए प्रभु ने हमें अपॉइंट किया, जिस चीज के लिए प्रभु ने हमें चुना है, जो जो बड़ी काम प्रभु की इच्छा योजना के अनुसार प्रभु ने हमारे लिए रखा है, वो समय आ चुका है। आमीन। एंड टाइम रिवाइवल, एंड टाइम अनॉइंटिंग इज वेरी सून हमारे सामने, हमारे लाइफ में एक एंड टाइम अनॉइंटिंग पहुंचने वाला है। यस, कल रात को प्रार्थना के दौरान 3 बजे तक कल रात को मैं प्रार्थना में, तो और भी हमारा कई सीनियर पास्टरों के साथ में 3 o'clock मैंने सोया, वापस 5:30 6 o'clock फिर उठ गया, फिर थोड़ा समय प्रार्थना कर रेडी होकर मैं रिकॉर्डिंग के लिए आ गया। इस बाइबल प्रभु को वचन से आज हम सीख रहे हैं, बी फिल्ड विथ योर स्पिरिट। आमीन। और एक वचन को लेंगे बाइबल से, विल कम टू जेनेसिस 37, उत्पत्ति 37 अध्याय वर्स 6 and 7। वहां पर जोसेफ के बारे में लिखा पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, हाँ, जो स्वप्न मैंने देखा है, जो स्वप्न मैंने देखा है, सो सुनो। हाँ, हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं। आमीन। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ, और क्या देख रहा हो, मेरा फूला हाँ, उठकर सीधा खड़ा हो गया। आमीन। हाँ, तब तुम्हारे फूलों ने हाँ, मेरे फूले को चारों तरफ से घेर लिया। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। 41 उसी में, जेनेसिस चैप्टर 41 एंड वर्स 37 और 38 हम पढ़ेंगे। 37 38, जेनेसिस चैप्टर 41 37 38 पढ़ेंगे। ये बात है फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। फिरौन और उसके सारे कर्मचारी को अच्छे लगे। हैं। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, आमीन, हैं, कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है, जैसा ये है ऐसा पुरुष, हैं, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता जिसमें है, परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है। मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, आमीन, कि तेरे तुल्य कोई समझदार। आमीन। बस हम वचन 40 पढ़ेंगे, वर्स 40 उसी में, वर्स 40। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। तू मेरे घर का अधिकारी रहेगा। हिंदी में ऐसे लिखा, इंग्लिश में लिखा है, he has been appointed as a governor, ऐसे लिखा है, पढ़ेंगे। और तेरी आज्ञा के अनुसार, तेरा आज्ञा का अनुसार, हाँ, मेरी सारी प्रजा चलेगी। मेरी सारी प्रजा चलेगी। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। वापस यहाँ पर हम उसी वर्ड पे हम आ जाएंगे, प्रोविजनल अनॉइंटिंग, प्रोविजनल प्लान, आमीन, प्रोविजनल विजन। जब जोसेफ जब छोटा था, प्रभु ने उस दृष्टांत के द्वारा प्रभु ने चीज प्रकट किया है, तू राजा बनने वाला, यू विल बी ए किंग, तू राजा बनने वाला है। बल वचन कहता है, बट समय आने पर, यस, उसे वचन कहता है, यस, यहाँ पर इजिप्ट राजा यहाँ पर कहता है कि प्रभु की आत्मा तुम्हारा अंदर रहने का हम देख रहे हैं, इस कारण हम तुम्हें राजा बना रहे हैं। यस, बाइबल प्रभु को वचन में हम योसेफ का एक एग्जांपल हम सीख रहे हैं। हमें प्रोविजनल अनॉइंटिंग एंड एक कन्फर्मेशन, ये डिफरेंस आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाइबल क्रिस्ती जीवन इन दिनों में, वी आर इन लॉकडाउन एंड लास्ट डेज। वन थिंग इज क्लियर, वी आर इन लास्ट डेज। हमें इस आखिरी दिनों में हमें एक एंड टाइम रिवाइवल, एक एंड टाइम अनॉइंटिंग, काफी कम समय में एक विशेष अभिषेक रिवील होने वाला है। विशेष अभिषेक रिवील होने वाला है। विशेष अभिषेक हर एक भाई बहन का जीवन में प्रवेश होने वाला है। विशेष अभिषेक मैं कुछ हफ्ते से मैं वीडियो में भी कहा था, मेरे सभी चर्च का भाई बहन से मैंने वर्ड शेयर किया है कि नाउ द गॉड इज वर्किंग ऑन द रिप्लेसमेंट। नाउ गॉड इज वर्किंग ऑन द रिप्लेसमेंट। इस समय में जो जो तैयार है, प्रभु ने अभिषेक रिलीज करेंगे। मे बी सीनियर बिलीवर, मे बी ए जूनियर बिलीवर। आमीन। कल बैप्टिज्म लिया व्यक्ति हो या 10 साल पहले बैप्टिज्म लिया व्यक्ति हो, बट इस समय एक अभिषेक उतरने वाले हैं, और जो जो इस समय तैयार है, इस उनकी लाइफ में वो अभिषेक रिवील होने वाले हैं। Yes, tomorrow we are going to see a different pastor. Tomorrow we are going to see a different praise and worship leader. Tomorrow we are going to see a different instrument player. I mean, आपकी माइंडसेट में जो प्रेज एंड वर्शिप लीडर है, जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स है, जो पास्टर्स है, बाइबल में सारी चीजें रिप्लेस होने वाला है। वेरी सून यू आर गोइंग टू सी ए डिफरेंट पास्टर्स देश में। आई मीन, कभी आपने सोचे भी नहीं रहेंगे इस ब्रदर को प्रभु इतना यूज कर सकता है क्या, आप सोचे भी नहीं रहेंगे इस सिस्टर को इतना यूज कर सकता है क्या। एक अभिषेक उतरने का समय में हम पहुंच चुके हैं। जो जो समय इस समय रेडी रहेंगे, दे विल रिसीव दैट अनॉइंटिंग एंड दे विल वर्क फॉर द एंड टाइम मिनिस्ट्री। आई मीन, सुबह में एक वचन हम प्रभु से क्या सीख रहे हैं, बी फिल्ड विथ हॉली स्पिरिट। प्रभु की आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, प्रभु का वचन कहता है। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको सीखा, दावीद का और जोसेफ का। ये सैमुएल का अनॉइंटिंग वाज अ प्रोविजनल अनॉइंटिंग,
एंड आफ्टर दैट इजराइली, जब महायाजक ने दावीद को अभिषेक किया हो, तभी जाके वो राज सिंहासन में बैठा है। आमीन। जिस चीज के लिए प्रभु ने हमें चुना, जिस चीज के लिए प्रभु ने हमें प्रोविजनल अनॉइंटिंग दिया फ्यू ईयर्स बैक, फ्यू मंथ्स बैक, बट अभी वो कई चीजें एक कंफर्मेशन का समय में हम आ चुके हैं। Now we has to prepare for the new anointing. We has to prepare for the new spiritual gifts. Amen. प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल में और आगे जाएंगे हम लोग। बाइबल वचन हम खोलेंगे। प्रेषित का किताब बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 एंड वर्स 17 हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17 पढ़ेंगे। कैसे लिखा है? जोर से पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है अंतिम दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पे उंडेल दूंगा। आमीन। तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। आमीन। तुम्हारी जवान दर्शन देखेंगे और आमीन, तुम्हारा बुजुर्ग सपने देखेंगे। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। सो बाइबल क्वेश्चन में क्या सीख रहे हैं? बाइबल कहता है इन द लास्ट डेज, yes, God said in the last days I will pour out my spirit on all the flesh. बाइबल से आमीन। यहां पर ऐसा नहीं लिखा तुम्हारा बच्चे, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा पास्टर की बच्चे, ऐसा नहीं लिखा प्रभु का अनॉइंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड का बच्चे, ऐसा लिखा योर चिल्ड्रन, यस, एवरीवन, दोस हु रेडी nowadays they are going to receive anointing. प्रार्थना करने से प्रभु ने एक चीज मुझे प्रकट किया। प्रभु ने एक चीज मुझे क्लियरली, प्रभु ने एक चीज प्रकट किया। जो समय में धरती में था और जैसा मैं जेरूशलेम में प्रवेश किया और जेरूशलेम में मुझे स्वागत करने के लिए, यस, हम लोग ये मैसेज हम लोग गुड फ्राइडे, पाम संडे पे हम पढ़ते हैं। तो पाम संडे के दिनों में सब पत्ता लेके ओसन्ना ओसन्ना गाना गा के यीशु को जेरूशलेम में वेलकम किया। सो उस जो पीपल, दोस पीपल हु आर वेलकम्ड जीसस, वहां पर बुजुर्ग भी था, वहां पर बच्चे भी था, वहां पर जवान भी था, वहां पर पारसी लोग भी थे। यस। सो वो घटना प्रभु ने मुझे प्रकट किया और प्रभु ने मुझे एक चीज एक्सप्लेन के इस वचनों के दौरान। मेरा फर्स्ट टाइम जेरूशलेम में आने का समय में इस प्रकार के लोग ने मुझे स्वागत किया। मेरा वापस सेकेंड कमिंग में बच्चों का एक इंपॉर्टेंट रोल है, बुजुर्गों का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जवानों का एक इंपॉर्टेंट रोल है। यू रेज द पीपल। यस, ये चीज प्रभु ने मुझे प्रकट किया। रेज द प्रेयर वॉरियर्स एंड स्टार्ट ए prophetic classes, prophetic ministry, prophetic classes. I mean, so हम लोग लॉकडाउन शुरू कंप्लीट हो गए, immediately we are going to start a prophetic classes, prophetic education. I mean, so कई प्रभु का दासों के साथ में कंटिन्यू में कम्युनिकेशन में है। ये वो लोग काफी कम समय हमारे पास पहुंचने वाले हैं। पास्टर फट्रिक गुणेशेखरन, अभिषेक प्रभु का दास पास्टर पॉल अडेकलम, यस, जॉन जयराज हमारा बीच में जनवरी में आके गए, फिर से वो आ रहे। पास्टर रत्नम कोडेखानन से और मेरा बड़ा भाई बैंगलोर से जॉन रवि। आई मीन ये 2020 में अभिषेक प्रभु का दास हमारा बीच में आने वाला है। आई मीन सो भाई बहनों, इस वचन के अंदर मैं क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टाइम आ चुका है, एंड टाइम मिनिस्ट्री, एंड टाइम अनॉइंटिंग, एंड टाइम स्पिरिचुअल गिफ्ट का वो टाइम आ चुका है। आमीन। वचन पे यहाँ पर हम सीख रहे हैं अंतिम दिनों में प्रभु सब पे अभिषेक डालने वाला है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ यू विल रिसीव। आमीन। समय आ चुका हम अपने आप को तैयार करें, समय आ चुका हम आत्मा में बलवान हो जाए। भाई बहनों, इस समय आपकी दृष्टि सारी चीजों से निकाल दीजिए। आमीन। क्योंकि इन दिनों में शैतान कोशिश करेगा आपकी आंखें किसी और की तरफ से किसी और चीजों में डाइवर्ट करने के लिए। बट मेक श्योर कीप योर आईज फिक्स ऑन द जीसस। बाइबल में लिखा है शब्द है। आमीन। और एक वचन पढ़ेंगे उसी प्रेषित में हम आ जाएंगे, 5 अध्याय में आएंगे, 15 और 16 पढ़िए। चैप्टर 5 बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 15 and 16 पढ़ें। क्या लिखा है? यहाँ तक कि लोग बीमारियों को सड़कों पर लेके आ रहे थे, और खटोरों पर लिटा, आमीन, बीमारियों को सड़कों में लेकर के कांटों में लिटा रहे थे। और जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यदि पतरस का छाया किसी पे पड़ जाए, और यरूशलेम के आसपास के नगरों से बहुत
सब लोग बीमारों हाँ, और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठा करते थे आमीन, हाँ, और सब अच्छे कर दिए जाते। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। यहाँ पर वचन साफ कहता है कि पेत्रस का छाया से बीमारियां ठीक होता था। पेत्रस का छाया से बाइबल का वचन कहता है दुरात्माएं निकल जाता छाया से। बाइबल से द शैडो ऑफ पीटर sick people are healed. By the shadow of Peter, the demons are left the people. Bible very clearly says. Amen. So Bible says in this end time ministry, I mean ऐसा एक अभिषेक आने वाला है, ऐसा एक गिफ्ट प्रभु देने वाला है, और हमें क्या करना है? तैयार रहना है। आई मीन प्रिपेयर, बी रेडी। ये बहुत जल्दी एक अभिषेक आपको ऊपर पहुंचने वाला है। टुमारो योर लाइफ विल बी डिफरेंट। आई मीन बाइबल ने ये मत सोचिए मेरे घर में ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। सारे देह स्वभाव को थोड़ा समय के लिए साइड में रख दीजिए। आई नो यू हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैं जानता आपके घर में कुछ अनाज कम है, बच्चों का फीस भरना है, बोला मेडिकल एक्सपेंस है, मल्टीपल थिंग्स आर देयर। दिस इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। आई मीन ये मत सोचो कि सिर्फ मेरा लाइफ में प्रॉब्लम है। एवरीवन इज हैविंग दिस प्रॉब्लम, बट हम थोड़ा उसमें से अपनी नजर हटा के थोड़ा हम आत्मिक जीवन की तरफ से नजर लगाएंगे, क्योंकि हम उस समय में पहुंच चुके हैं। एक प्रभु की अभिषेक हमारे लाइफ में एक कंफर्मेशन के द्वारा हमें एक ऊंचे स्थान में लेके जाने वाला है। जो बाइबल रेडी है, बाइबल में फिर से कह रहा हूं, गॉड इज वर्किंग ऑन द रिप्लेसमेंट। God is working on the replacement. If in this time, यह समय में यदि तुम अपने आप को संभाल के नहीं रखोगे, your place will be replaced. Yes, maybe a pastor, maybe a worship leader, maybe your instrument player, maybe your choir leader, maybe church elder, whatever you are today, X, Y, Z, you will be replaced if you don't maintain your spiritual life now. The time is came. God is working on the replacement. Yes, very clearly प्रभु ने बताया चीज मैं आपको कह रहा हूं, God is working on the replacement. एलिजा ने प्रभु से कहा, प्रभु जजेबेल ने सबको मार दिया, मैं अकेला ही बचा हूं। प्रभु ने कहा एलिजा से, चुप बैठे, मेरे पास 5000 लोग हैं। गॉड ने कहा आई हैव 5000 पीपल, तू क्या बोल रहा है, मैं अकेला होकर कर। यस, बाइबल इसी प्रकार से प्रभु के पास ऑल्टरनेट पर्सन प्रभु ने प्रिपेयर कर लिया। वेरी सून वी आर गोइंग टू रिसीव अ एंड टाइम अनॉइंटिंग, एंड टाइम स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आमीन। अभी ये समय आ चुका है, यस, हमें हर एक चीजों में सामना काम करने के लिए विश्वासी अपने आप को तैयार हो जा। प्रभु की वचन कहता है आत्मा में बरखे रहो। बाइबल में पढ़ेंगे एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्स 18, हम फिर से पढ़ेंगे एफिशिएंस 5 हम 18 फिर से पढ़ेंगे। और दाखरस से मत वाले ना बनो। आमीन। क्योंकि इससे लुचपन होता है और पर आत्मा से परिपूर्ण परिपूर्ण होते जाओ। 15 और 16 भी पढ़ेंगे उसी में चैप्टर 5 वर्स 15 एंड वर्स 16 पढ़ेंगे फिर से। इसलिए तुम ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। आमीन। बुद्धियों की नाई नहीं, आमीन, पर बुद्धिमानों की नाई चलो। आमीन। और अवसर को, समय को बहुमूल्य समझो। समय को पहचानो। यहाँ पर बाइबल कहता है समय को बहुमूल्य समझो, समय को पहचानो। और क्योंकि दिन बुरे। आमीन। इस वचन में हम क्या सीख रहे हैं? आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। बाइबल सेज बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट। आमीन। सो बाइबल ने एक प्रोविजनल अनॉइंटिंग प्रभु ने हमें दिया हुआ है कई साल पहले। द टाइम वी हैव रिसीव्ड द साल्वेशन, the day we have taken a baptism, the day we enter the church, we receive the provisional anointing, provisional Holy Spirit gifts. Amen. So अभी वो चीजें परिपूर्ण होने के लिए आया है। एग्जाम्पल दावीद को सैमुएल का अभिषेक, एक प्रोविजनल अभिषेक था। देश दावीद को अभिषेक करने के बाद दूसरा दिन वो राजा नहीं बन पाया। ये समय निकला जब वो परिपूर्ण हुआ, वापस 15-16 साल के बाद में फिर से इजरायली यस महायाजक ने उस अभिषेक किया राजा का स्थान में, फिर जाके वो राज सिंहासन में बैठा। एग्जाम्पल आपको समझने के लिए। यस, सो व्हाट एवर अनॉइंटिंग यू आर रिसीव्ड सम ईयर्स बैक, I mean some months back, that was a provisional anointing, but अभी एक confirmation का टाइम आ चुका है। एक end time ministry,
एंड टाइम रिवाइवल, एंड टाइम स्पिरिचुअल गिफ्ट इज कमिंग। आमीन। स्वर्ग से प्रभु काफी कम समय में एक विशेष अभिषेक प्रभु रिलीज करने लगे। बी प्रिपेयर चर्च, अपने आप को प्रिपेयर करो ये अभिषेक रिसीव करने के लिए। इफ यू मिस टुडे, यदि आप इसको इस समय में अगर आप इसको लाइटली ले लोगे भाई और बहनों, यस, प्रभु किसी और को अभिषेक प्रभु दे देगा। मैं फिर से कह रहा हूं, गॉड इज वर्किंग ऑन द रिप्लेसमेंट। God will not wait for you only. God is working on the replacement. If you are absent, yes, some other person will sit on your chair. God will working on the replacement. Take it very seriously, church. हमें प्रभु के अभिषेक आत्मा में परिपूर्ण होना है। मैं सबके लिए प्रे करूंगा, सभी आंखें बंद करेंगे। लॉर्ड, ये समय के लिए धन्यवाद। जोसेफ और दावीद और पेत्रस से कई रहस्य का चीज हमने सीखा है। आत्मा में हमें परिपूर्ण होना है। हम समर्पण करते हैं प्रभु, ये बात सच है। बिगनिंग में हमें मिला हुआ अभिषेक के साथ ही हम लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं। हम स्पिरिचुअली आत्मिक चीजों में और बढ़ने के लिए हमने कोशिश नहीं किया है और उसके लिए हमने प्रेयर भी नहीं किया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपकी चरणों में इस संदेश को प्रभु हम हृदय से स्वीकार करते। प्रभु, आने वाला समय में आपकी आत्मा से हमें परिपूर्ण करो। प्रभु, हमें ज्ञान दो, अभिषेक करो लॉर्ड, ताकि आपने हमें क्या चीज के लिए आपने चुना है, ताकि वो हमारे लाइफ में प्रभु फुलफिल हो जाए, हमारे लाइफ में फुलफिल हो जाए। जैसा प्रेयर कर रहा प्रभु मुझे लीड कर रहे हैं कि प्रभु किसके लिए बात कर रहे हैं, आई डोंट नो। प्रभु ने एक वर्ड मुझे दिया बताने के लिए, आपका हाउसिंग लोन चेक्स आर बाउंस्ड। आपका हाउसिंग लोन चेक्स 5 चेक्स आर बाउंस्ड। आपकी हाउसिंग लोन का 5 चेक बाउंस हो गया है। यू आर वेरी मच वरिंग, वेरी मच यू आर वरीड। यस, बैंक से फोन पे लीगल नोटिस तक बात किया, बट प्रभु कह रहे हैं तो विश्वास करो, तुम प्रार्थना करो। आई एम ओपनिंग अ डोर फॉर यू, फाइनेंशियल डोर। 5 months EMI one time पे करने के लिए God is opening a door for you. So brother and sister, those who watching this video, yes, God is not reflected the name, but प्रभु ने शब्द मुझे बोलने के लिए कहा, मैं बोल रहा हूँ। Your housing loan check is bounced, but God is giving a money. You will pay that EMI. Don't worry. Be in the faith. प्रभु के अभिषेक आपको ऊंचे स्थान में लेके जाने वाले। थैंक यू लॉर्ड, जो कुछ भी आपने कहा है मैंने बोल दिया प्रभु। हर एक भाई बहन को समर्पण करता हूँ, आत्मा में परिपूर्ण करो लॉर्ड। महिमा गौरव स्तुति हम आपको देते, प्रार्थना विश्वास से सब मिलके यीशु का नाम पर ये प्रार्थना हम मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर एंड सिस्टर, जो इस वीडियो को आप देख रहे हैं, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, बाइबल का रेफरेंस लेके फिर से पढ़िए, ताकि प्रभु अभिषेकित शब्द द्वारा आपके साथ प्रभु बात करेंगे। Amen. Take care. God bless you. Be happy. We'll meet soon. God bless you.